ईश्वर जहाँ बाल मुनि दो नाग कुमार मेरे त्रयो श्री ऐसा भगत प्रति बजा देवतान शांतिनाथ भगवान की सारे नाम वेद गिरनाम विदाते आड़े तीन कोट गुनिलाए उनके चरण नमो शांतिनाथ भगवान की पश्चिम दिशा कुंदगर सो कुलभूषण भूषण राम के हरे भगवान की राजा केशव कहे देश कलंक 500 रहे कोट सलामत कोट प्रमाण वंदन करो चोलीनाथ भगवान की आमीन भगवान की। अब सभी लोग बैठ जाएं। अभी दीप नहीं जलाना, जलाया तो नहीं? हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। सम्मेद शिखर का वह गिरि पर्वत ऊंचा विशाल हरियाली से भरपूर जिसकी यात्रा हम लोग कर रहे हैं। हम लोग हाथों में लाठी लेकर कोई डोली से उस तीर्थराज सम्मेद शिखर की यात्रा कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। पहली टोक, दूसरी टोक, तीसरी टोक, कभी पहाड़ चढ़ रहे हैं, कभी पहाड़ उतर रहे हैं, थकने पर बैठ भी गए, फिर चलते जा रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलते जा रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ उस पर्वतराज पर है, लाखों लोगों की भीड़ उस पर्वतराज पर है। दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है और सारी टोक ऐसी चमक रही है जैसे चांदी की बनी हो। रजतमयी श्वेत मार्बल की बनी हुई टोकें चारों ओर दिखाई दे रही हैं और अब वह पार्श्वनाथ भगवान की टोक साक्षात हमें दिखाई दे रही है। वह विशाल ऊंची टोक, आहा, यहीं से भगवान पार्श्वनाथ ने मोक्ष को प्राप्त किया था। ये काले पाषाण से बने चरण भगवान के साक्षात चरण छाप ही मान रहा हूँ। ये गुफा में विराजित चरण मानो साक्षात भगवान यहाँ से अभी साधना करते हुए दिख रहे हैं। वह हरे रंग के भगवान पार्श्वनाथ उस शिला पर बैठे हुए हैं, विराजित हैं। अपने दोनों नेत्रों को अंतर की ओर नासा दृष्टि करके योग निरोध करके अपने हाथ पे हाथ रखकर पैर पर पैर रखकर अपने ध्यान में मग्न है। समोषण का विघटन हो चुका है, मंद मंद हवा चल रही है। खुले आकाश में महातीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान विराजत है और ध्यान में लीन, एकदम स्थिर, ना हलन न चलन, अपने शेष कर्मों का नाश करने की भावना से वे अपने आप को एकाग्रचित कर चुके हैं। गोत्र कर्म, नाम कर्म, आयु कर्म, अंतराय कर्म, वेतनी कर्म नष्ट होते जा रहे हैं और चले गए मोक्ष को। हे भगवान, मुक्ति को प्राप्त किया, देखा, देखते ही देखते भगवान लीन हो गए, विलीन हो गए, मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। भगवान वो सिद्ध शिला में विराजमान हो चुके हैं। वहां पर नख और केश बचे हैं, वहां पर एक दीप ज्योति प्रकट हो चुकी है। देवों ने आकर उसका अग्नि संस्कार किया है। यही माहौल है, यही मोक्ष धाम है, यही मोक्ष कल्याणक है। आओ हम सब भी उस मोक्ष कल्याणक को मनाएं, हम भी उस प्रतीक रूप लाडू को चढ़ाएं। पार्श्वनाथ भगवान की
चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान तो मोक्ष चले गए और हमें इसी संसार में छोड़ गए। हे तीन लोक के नाथ, हमें कब तक इस संसार में भटकना पड़ेगा? कब तक हमें इस संसार में रुलना पड़ेगा? सुख दुख का अनुभव करना पड़ेगा? आप ही हमें बचा सकते हो। इसी भावना से हम यहाँ पर इस महाविशाल मोदक को चढ़ाने आए हैं। हम अपने अपने मोदक को चढ़ाने के लिए, अपने उस शाश्वत अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपके श्री चरणों में ये मिठास से भरा, ये जीवन मेरा मिठासमय हो, मेरी वाणी मिठासमय हो, मेरे पाप कर्म क्षय हो और जीवन में केवल और केवल पुण्य का संचय हो। इन भावना से सभी लोग अपने अपने दीपक प्रज्वलित कर लें। आप लोग भी कपूर प्रज्वलित कर लें। थोड़ी देर के लिए पंखों को विराम दे दें, थक गए हो भी। अपने अपने दीपक प्रज्वलित कर लें। लाडू के ऊपर आपको कपूर रखना है। तेज वाले ले रहे। हाँ, और अपने स्थान पे खड़े होकर पारसनाथ भगवान के, हाँ, जिनके बड़े 4 कलश हैं वो आगे आ जाए। 4 लाडू हैं वो आगे आ जाए। पारस परिवार, अतुल परिवार और किसका था, एक निरंजन लाल जी का परिवार और अंकित जी खेकड़ा, सुधीर कुमार जी परिवार, चारों परिवार आगे आ जाए। शेष लोग देखो, अग्नि का बड़ा ध्यान रखना, ध्यान से लेकर आओ बिल्कुल। और बड़े ही ध्यान से, बड़ी भक्ति भाव से कहना है। सप्तमी के दिन सम्मिलित शिखर में छिपाया, सुवर्ण अग्निकूट से जब शिव तेरा भाव भरमाया। ये बंधन ये हो गई धरा, वृषभव का बैरी अचनाया। देवों ने जय जयकारों से सारा भूमंडल में आया। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। ओम प्रेम श्रावण शुक्ल सप्तम्याम सम्मेद शिखर से स्वर्ण भद्रकूटा मोक्ष कल्याण मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। अर्घ्यम मोक्ष निर्वाण कल्याण प्राप्त है, महानिर्वाण लाडू प्राप्त है। अर्घ्यम निरूपामिति। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। बहुत सुंदर। देखो, साक्षात समेत शिखर जी पे आज लाडू चढ़ा रहे हैं और आप ऐसा माहौल हो गया है जैसे बादल छा गए हो। कभी ऐसा देखा है कि कमरे में बादल छाए हो? आज ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात बादलों ने आकर तुम्हें घेर लिया है। लगाते हैं भगवान तुम्हारी महिमा का, रस गाने मुझे सर गाते हैं। भगवान तुम्हारा जाते हैं, भगवान के पास आते हैं। जो शरण तुम्हारी रहते हैं, उनके संकट कट जाते हैं। तुम कर्म धनी, तुम महाबली, इन देश में दुख आई है। मैं भी तुम जैसा बन जाऊं, मेरे मन आज समाई है। तुमने शरीर और आत्मा के अंदर सुनाओ गुजारा। दशम शरीर का मोह जाने से स्वरूप पहचाना है। पुत्र बोले भाव बोले दोनों से नारे नारे, लोग घर के बेकार मेरा देश तुमसे आए। तुम पर निर्जर मन बेवर से सोने सोने पत्थर मांगे, आलोक तपस्या के आगे चल सकी न सकी मन मांगे। ऐसे शक्तियों का बल है जो तप के द्वारा आया था, उसने सर्वों में देवों के सिंहासन को पाया था। हरि का स्वरूप धरकर दक्षिण धरणी स्वर्ग से आया था। ज्ञान में आपके ऊपर प्रबल मंडप बनकर छाया था। सर्व कमल का दृष्टि किया, मस्तक पर मणिमंडप रचकर पद्मावत ने हमें उठा दिया। तुमको सिर के सिंहासन पर सबके प्रभाव से देवों ने कर की माया विशाल। प्रभु आपको मुद्रा में मात्र आप बुलवाए। उन शरीरों का आतंक तुम्हें थे, प्रभु दिल भर न टिका पाया। अपनी विडंबना पर मेरी असफल हो मन में पछताया।
भवन में भ्रमण कराती, जो शरण तुम्हारी आते हे उनकी वासना आती है। तुमने सब करी विरोधा मत समदर्शी बन पाई है, मैं भी ऐसी सबका पाऊं ये मेरे अंदर समाई है। अपने समान ही तुम सबका जीवन विसार कर जय हो, बोलते काल वाले बाबा जग बोलते हाल कर जय हो। तुम हो दर्शी, तुमने कीर्तन कर का पद पाया है, तुम हो महान अतिशय भारी, तुम में आनंद समाया है। त्रिमूर्ति आप रक्त गुनी राधा दिन रूप स्वरूपा, इस पर भी हर शरणागत मन माने सुख साधन पाए। तुम राग द्वेष से दूर दूर, इनसे न तुम्हारा नाता है, जो प्रेम वृक्ष के नीचे शीतल छाया पा जाता है। अपनी सुगंध का फूल कहीं घर घर आकर बिखराते, सूरज की किरणों को छूकर स्वयं स्वयं खिल जाते हैं। मौत की बारिश मुर्दों की रूही को स्वर्ण बनाती है, ये बाष्प हो तुमको छूकर आत्मा पुनः हो जाती है। तुम सर्वशक्तिधारी हो प्रभु, ऐसा बल में भी पाओ, फिर यह बल मुझको भी दे दो, फिर कुछ भी मांगने आओ। भक्ति के वसीभूत की दया सिद्ध स्वीकारो तुम, ऐसे जग से पार हुए मुझको भी पार उतारो तुम। जिसने भी शरण तुम्हारी वह खाली ना रह पाया, अपनी गोकुल संप्रदायों का सबने वांछित फल पाया। पूर्ण शब्दनाएं सारी जाति वालों ने पाई है, पारस के भक्तों पर नित्य सुनील सुन कर आए हैं। से पूजा करते हैं, पूजा पट को फल देती है, पूजा भक्त बुझाती है। जय हो। जो फल तुमने अपनाया है वह सीधा सिर हो जाता है, जो इस पद का अनुयायी वह परम मोक्ष पद पाता है। जयमाला का पूर्ण अर्घ्य ले लें। ओम ह्रीं श्री पार्श्व जनेन्द्राय जयमाला पूर्ण अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पार्श्वनाथ भगवान को जो पूजे ध्यान, उसे लोग परलोक के मिले सकल वरदान। पुष्पांजलिं क्षिपे शांति शांति धरा। हाँ के जल पल वसु सजे मतार, मन मोदना नामो भवदलिदार पूजित शिव आदि में गुरुदेव जय प्रजापति रघुरो, करने वाले धर्म देव विष्णु स्वामी हुए। जिन वस्त्र वल्लभ मोक्ष शासक वंचित जगल मात, उन नाम गंधर्व नित्या सूर्यो महात्मा। ओम ह्रीं नाभि चक्ष सहिताय श्री हरिनाथ जनेन्द्राय। खड़े होकर अत्र अत्र उत्तर सर्वोष आवाहन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठे स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र वंशनिहितो भवषट् सन्निधिकरणम्। ओम ह्रीं क्लीं सर्वोषट् आवाहन। अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठे स्थापनम्। अत्र वंशनिहितो भवषट् सन्निधिकरणम्। पुष्पांजलि विमिच्छामि। चलिए सब लोग अपने स्थान पर बैठना सीता भैया वो टेबल पूरी बंद कर। हे गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन वही अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पार्थ भगवान का हमने निर्माण लाड चढ़ाया, मोक्ष कल्याण बनाया, उसके बारे में पूज्य गुरुदेव हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। शुद्धं प्रबुद्धं वसुकर्ममुक्तं निस्सीमज्ञानादिशक्तियुक्तं भव्येषु नद्यं भुवनेषु वन्द्यं
रजतं जिनेशं प्रणमामि नित्यं पार्श्वं जिनेन्द्रं प्रणमामि नित्यं गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणवसं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। जय बोलिए अनंतानंद सत परमेश्वर भगवान की, देवादि देवी गजराक्षी अचिंतनाथ भगवान की, देवादि देवी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिराज की, जन्माणी माता की, बोलो परम पूज्य मुनि शिवानंद जी प्रसवानंद जी महाराज की। उपस्थित सच श्रद्धालु देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान धर्म श्रवण करने के लिए आतुर आप सभी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में उपस्थित महानुभाव, आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन सर्वोत्तम दिन है। आज का दिन अनुकरणीय दिन है। आज का दिन सर्वोपरि दिन है। आज वर्तमान 24 के 23वें तीर्थंकर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का दिन है, मुक्ति का दिन है, अपनी कर्मों के बंधन को तोड़ने का दिन है। वैसे तो किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी अवसर पर कर्मों का बंधन तोड़ा जा सकता है। उसके लिए किसी समय का, उसके लिए किसी मुहूर्त का आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से हम भले ही कर्म बंधन ना तोड़ पाए, लेकिन आज वो संकल्प ले सकते हैं कि हे दिलों के नाथ, जिस तरह से आपने अपने कर्मों के बंधन तोड़ दिए, जिस तरह से आपने संसार से नाता तोड़ दिया, जिस तरह से अपने कषायों को आपने छोड़ दिया, हम भी इस भव से शीघ्र अतिशीघ्र निकट भविष्य में मुक्ति को प्राप्त करें। आपके पास आने का हमारा मन ललचा रहा है। तुम जैसा पद पाने को ये मन मेरा ललचाया है। अभी पढ़ा आप लोगों ने। उस पद को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, उस पद को प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए, उस पद को प्राप्त करने का भाव मन में निरंतर होना चाहिए। हम लोग अगर पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र देखें तो संकटों से भरा हुआ था। अभी शाम को कथानक में आप लोग सुन रहे हैं, पहले मरुभूति की जीव में पत्थर से मरण को प्राप्त हुए, कितना कष्ट हुआ। उसके बाद नरक गए, उस हाथी बने, हाथी बन के उस सांप ने डस लिया। फिर उसके बाद देव बने, देव बनकर धरती पर आए, मुनिराज बने, वहां पर भी उसने नहीं छोड़ा, अजगर बनकर निगल गया। कष्ट कष्ट कष्ट, हर भाव में कष्ट कष्ट मिल रहे थे। और उसके बाद स्वर्गों में गए, वहां से फिर आए, मुनि बने, भील ने उपसर्ग किया, उस उपसर्ग को जय किया। कष्ट संकट, हर वक्त संकट मिला, हर भाव में संकट मिला, लेकिन अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रकट करने का जो संकल्प कर लिया था, उसे उन्होंने नहीं छोड़ा और वे पुनः देव बनते हैं और वहां से भगवान पार्श्वनाथ की पर्याय में जन्म लेते हैं। और यहाँ पर भी निश्चित होके नहीं बैठे कि मैं तीर्थंकर बन गया हूँ, मेरे तो निश्चित ही निर्माण होगा, तो घर में बैठे रहो। घर में बैठे रहना होता तो वह इतना पुरुषार्थ नहीं करते। तीर्थंकर का समय निश्चित है, उनको मोक्ष जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता। फिर भी वे घर छोड़कर जंगल में जाते हैं, परिवार को छोड़कर
वह मोह को त्याग करके वनवास में जाते हैं, वह सब कुछ राज वैभव को छोड़कर निर्वस्त्र हो जाते हैं, नग्न दिगंबर साधु हो जाते हैं, हाथों से केशलोच कर डालते हैं, 22 परिचय जय करते हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करना है। घर में रहकर आज तक किसी ने उस मोक्ष धाम को प्राप्त नहीं किया। वैष्णव धर्म में तो भले ही शमशान घाट पे लिख देते हैं मोक्ष का द्वार, मरकर तो जाना है, लेकिन ऐसे मरकर नहीं होगा मोक्ष का द्वार। वह तो हमेशा हमेशा के लिए मरना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए समाधि मरण करना पड़ेगा, और छोटा मोटा नहीं, वह पंडित मरण करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा ये जन्म मरण का झंझट छूटेगा। मानो भाव, हम लोगों के इष्ट हैं, हम लोगों के आराध्य हैं, हम लोगों के पूजनीय हैं। बैठ जाओ, सब में घूम लियो तो बहुत अच्छा। उस इष्ट आराध्य की, उस मूलनायक तीर्थंकर की आराधना करने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है। इससे बड़ा हम लोगों का और सौभाग्य क्या होगा? है कि नहीं है? और इससे बढ़कर कोई सौभाग्य हम लोगों को मिल नहीं सकता कि आज जिस भौतिकता में लोग चकाचौंधी में अपने भटक रहे हैं, युवा पीढ़ी जिस व्यसनों में लिप्त है, जिसके बच्चे माँ बाप उनको संस्कार देने से घबरा रहे हैं, उस भौतिकता के चौंध में हम लोग उस 3 लोक के नाथ की शरण में आ पा रहे हैं, देव शास्त्र गुरु को सुन पा रहे हैं, अपने अंतरंग में भक्ति का दीप जला पा रहे हैं। उस महाप्रलय काल की पवन में हमने अपना संस्कार का दीप, ज्ञान का दीप, भक्ति का दीप, आराधना का दीप जला रखा है, उसे बचा रखा है। तो इससे बड़ा कोई और पुण्य तुम्हारा नहीं हो सकता। इसलिए अपने पुण्य का और इन्वेस्टमेंट करो बिजनेस में। जब एक बिजनेस में प्रॉफिट होता है सभी, फिर बंद कर देते हो, फिर क्या करते हो? उस प्रॉफिट का 1% कुछ परसेंट फिर इन्वेस्ट करते हो, ताकि हमारे बिजनेस में और वृद्धि हो, और वृद्धि हो, और हम एक दिन दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाए। चाहते हो कि नहीं? कौन कौन चाहता है? आज मांग लो तो मिल जाएगा, इसलिए ईमानदारी से हाथ उठा। कौन चाहता है दुनिया का सबसे अमीर होना? जो नहीं उठा रहे वो मायाचारी कर रहे हैं, जो नहीं उठा रहे वो मायाचारी कर रहे हैं। यदि नहीं चाहते तो आज ही सबका त्याग कर दो, भगवान के पास आ जाओ। नहीं कर रहे ना क्या? तो फिर गरीब हो, जो तुम आज तुमने हाथ उठाया तो तुम आज से उस सबसे अमीर होने की कगार पे चल पड़ोगे, और यदि नहीं उठाया तो सबसे गरीब होने की कगार पे आ जाओगे। उठाओ हाथ, नहीं उठाओगे तो समझ जाना अब उठाए, डर के आगे जीत है। तुम लोगों ने हाथ उठाकर ये बात का संकल्प किया है कि हे भगवान, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं, और हमें यकीन है कि भगवान के समोषण से बड़ी विभूति किसी के पास नहीं होती। और आज हम लोगों ने वो संकल्प किया है कि हम 3 लोक के नाथ बनना चाहते हैं, हम सबसे बड़े विभूति के धनी बनना चाहते हैं, हम अपने सारे गुणों को प्रकट करना चाहते हैं। इससे बड़ा और दुनिया में कोई अमीर आदमी नहीं है, उससे बड़ा कोई और संपन्न शक्तिशाली नहीं है। अनंत शक्ति के धनी आप हैं, वही आज मैंने संकल्प लिया है। अनंत सुख के धनी आप हैं, वही संकल्प आज मैंने लिया है। अनंत 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 गुणों के धनी आप हैं, वही संकल्प आज मैंने लिया है। हे नाथ, अब ये डोर आपसे जुड़ी है, ये डोर आज आपसे बंधी है, अब खींचना आपको है। हम तो है ढोर। छोटी लाइन में क्या बोलते हैं? क्या होता है ढोर? क्या है? डर लग रहा है ना बोलते हुए, बुरा लग रहा है ना बोलते हुए। यदि तुम क्या नहीं हो, यदि ढोर नहीं हो तो अपनी डोर इनके हाथ में दे देना, और यदि तुम ढोर हो तब भी अपनी डोर इनके हाथ में दे देना। तुम नहीं खींचोगे तो ये खींच लेंगे। और महानुभाव, यदि बुरा लग रहा है कि हम जानवर बन
में हमें महाराज जी ने जानवर बोला है, डोर बोला है, तो आज अपने संकल्प कर लेना कि यदि हमें मनुष्य पर्याय मिली है, यदि हम जानवर नहीं हैं, यदि हम पशु पक्षी नहीं हैं, तो आज अपने धर्म के उस आड़ को, उस धर्म के दीपक को अपने अंदर बुझने नहीं देंगे। आज वह दीपक हमने जो जलाया है उसे मानव पर्याय को सार्थक करके छोड़ेंगे। जिस पुरुषार्थ को पिछले जन्म में किया था, आज उसका प्रतिफल हमें मिला है, उस प्रतिफल को हम बेकार नहीं होने देंगे। भले ही दीक्षा ना ले पाए कोई बात नहीं, लेकिन पापी बनकर जीवन नहीं जिएंगे, पुण्यात्मा बनकर जीवन जिएंगे। हम अपने जीवन में बुराइयों को छोड़ते हैं, हम अपने जीवन में जितने भी व्यसन हैं उनको छोड़ते हैं, हम अपने जीवन में कषायों को छोड़ते हैं, तभी तो हम आपके पास पहुंच पाएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। महानुभाव, आज आप लोगों ने जो अपनी डोर इस 3 लोग के नाथ के हाथ में सौंपी है, ये सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा काम आज आपने किया है। किस किस ने सौंपी है? किस किस ने सौंपी है? यदि तुमने सौंपी है तो आज ईमानदारी से बोलना कि हमने पापों को सौंप दिया। हम मोटे रूप से पाप नहीं करेंगे, छोटे तो करने ही पड़ते हैं, घर में है, गृहस्थी में है, करने पड़ते हैं, हम जानते हैं, लेकिन मोटे रूप के पाप छोड़ देंगे। आज जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, जो सबसे पहले भगवान पार्श्वनाथ पर उस मरुभूमि के जीव पर गिरी थी, वह शिला सबसे पहले आज छोड़नी है। और आज वो जो अहंकार की शिला थी, वह जो मायाचारी की शिला थी, कषाय की शिला थी, क्रोध की शिला थी, आज हम उसको छोड़ते हैं भगवान। कहीं वो शिला हमारा भी घात ना कर दे, तो तुम्हारा पहला भव आज से प्रारंभ होगा। और उस 10 भव में इतने अपने पुरुषार्थ को करते चले जाओ कि तुम भी सिद्धालय को प्राप्त कर जाओ। महानुभाव, मोटे मोटे पाप छुड़वा दे जो आप लोग करते नहीं। आज दुनिया में 10 लाख हरियां हैं। कितनी हरी है? कितनी खाते हो? है? एक दिन में कितनी खाते हो? कौन बोला 1 लाख? नहीं खाते 1 लाख? अच्छा, तो 10,000 खाते होंगे? 10,000 भी नहीं खाते। हमारी सुनो, हमारी 10,000 कौन कौन खाता है? नहीं खाते। 1,000 तो खाते ही होंगे। अरे 1,000 भी नहीं खाते। अरे एक दिन में 100 तो खाते ही होंगे। फिर इतना परिग्रह क्यों रख के बैठे हो? एक दिन में जब तुम 100 भी नहीं खा पाते, तो फिर इतना परिग्रह अपने सर पर क्यों लाद के चल रहे हो? आज से संकल्प ले लो कि हम जीवन में एक दिन में 100 से ज्यादा हरी नहीं खाएंगे। कौन कौन संकल्प ले रहा है? धन्य हो ऐसे पुरुषों को। 100 में कितनी जल्दी हालत है? कहो महाराज जी हम 50 करेंगे, 10 करेंगे, 5 करेंगे, 100 महाराज जी 100। अरे 100 तो हमने उनके लिए बोला है जो सन्नी जैसे हमारे बीच में बैठे हैं। हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। देखो यहाँ बात प्रधान जी, व्यवस्था नहीं निकालो, व्यवस्था नहीं निकालो, बैठने दो, वहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं, खड़े रहे तो गड़बड़ करते हैं। छोटे प्रधान जी, क्योंकि बड़े तो गए हुए थे, एब्सेंट में यही प्रधान है। तो सन्नी जैसे लोग भी हैं, वैभव जैसे लोग हैं हमारे पास। इन लोगों के पास मयंक, ये साहिल जैसे हैं, राहुल जैसे हैं और अरिहंत जैसे युवा पीढ़ी है, इनके लिए 100 चल जाएगा। और हाँ, तुम भी हो, चिंता नहीं, वो गर्दन दिखाया, मेरा भी नाम है। तो मानो बात, युवाओं के लिए 100 है, क्योंकि गिनती नहीं कर पाएंगे, तब भी कितना भी तुम खाओगे, कितना भी खाओगे, जब बर्गर खाओगे तुम और ऊटपटांग जितनी भी खाओगे, तुम मिक्स वेज भी खा लेना, तब भी तुम्हारी 100 नहीं हो पाएंगी, 50 से ज्यादा नहीं हो पाएंगी। ठीक है? बोल रहे हैं कुछ? इतना नहीं खाते तो कम कर लो। चलो कोई बात नहीं, 100 इन लोगों के लिए, 50 कितने लोग कर देंगे? 50 हरी से ज्यादा एक दिन में नहीं खाएंगे। और एक दिन में
उठाओ हाथ। और कम करोगे? और कम करेंगे। चलो 50 हो गया। हाँ, ऐसा नहीं समझना हरे रंग की घी और तोरी टिंडे की बात हो रही है। हरी का मतलब फल सब्जी, ठीक है, फल सब्जी की बात है। चलो ओम, कैमरा बंद करो, इकट्ठे रिकॉर्ड करेंगे। 50 से कम दिन की कम ज्यादा कर सकते हो, 10 से कम हम नहीं दे रहे, वह अपनी शक्ति के अनुसार लेना है। हाँ, बहुत सुंदर, अम्मा जी के लिए ताली बजा दो। 5 बैठ जाओ। महानुभाव, कितने अनाज खाते हो? चावल, दाल। बैठकर अच्छे से करना, बहुत भक्ति से भाव से करना, घबराना नहीं, आकुलता मत करना, क्योंकि भाव बिगड़ गए तो भव बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से, भक्ति से, आराधना से। हमारा तो सानिध्य है ही। अच्छा, किसी से पूछ लेना कि महाराज जी कहाँ विराजमान है। पार्टी तो करा रहे, स्थापना तुम्हारी हमने कराई दी है और निष्ठापन तक हम आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, किसी से पूछ लो कि महाराज जी कहाँ विराजमान है, कहेंगे ज्योति नगर। किनके सानिध्य में हो रहा, तुम क्या कहोगे? बोलो। तो बस जब वही रहे तो आप क्यों बैठे? बोलिए जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नाना विध के चंदन के बल तन का ताप मिटाते हैं, भगवा ताप मिटाने को हम चंदन तुम्हें चढ़ाते हैं। ऋषभ देव की भक्ति अर्चन कर भिखारी माधुर करे, भक्ता पर का शुद्ध उपासक निश्चित मुक्ति वाम परे। ओम निवरम क्लिप बीजक सदस्य श्री आदना चंद्र संसार तपरसा चंद्रमा के पामती मोह सहित जग के पद सारे खंड खंड हो जाते हैं, शाश्वत अक्षय पद पाने अब तत्कुल तुम्हें चढ़ाते हैं। ऋषभ देव की भक्ति अर्चन कर भिखारी माधुर करे, भक्ता पर का शुद्ध उपासक निश्चित मुक्ति वाम भरे। ओम निवरम क्लीं बीजक सदस्य सहिताय श्री आदिनाथ चंद्राय नमः। अक्षरपद शब्द हस्तान पामती सब ऋतु के सुर पुष्प मनोहर नासा तृप्ति करते हैं, काम वासना आस तजन्या सुमन समर्पित करते हैं। ऋषभ देव की भक्ति अर्चन कर भिखारी माधुर करे, भक्ता मर का शुद्ध उपासक निश्चित मुक्ति वाम भरे। तो इस तन की जुदा नसाते हैं, शाश्वत चित्त की शांति व्यंजन हम तुम्हें चढ़ाते हैं। ऋषभ देव की भक्ति अर्चन कर भिखारी माधुर करे, भक्ता पर का शुद्ध उपासक निश्चित मुक्ति वाम भरे। ओम निवरम क्लीं बीजक सहिताय श्री आदिनाथ चंद्राय नमः। सुरार दर्शन निवेदन पामती जड़ दीपक और ज्योति राग
दशा की बाई क्षेत्र को सुरभि से महकाते हैं अग्नि में जिन सब के कर्म जलाती है ऋषभ देव की भक्ति अर्चन कर्म काली माँ दूर करे भक्ता पर का सोच उपास निश्चित मुक्ति काम भरे ओम रिवरम क्लीम बीजक सदा श्री आदिनाथ नमः करते हैं धूप में पावती अक्षप्रिय मन हृदय फल सब केवल जेते लुभाते हैं भक्ति से जो करे समर्पित वही मोक्ष बल पाते हैं ऋषभ देव की भक्ति अर्चन कर्म काली माँ दूर करे भक्ता पर का सोच उपास निश्चित मुक्ति काम भरे ओम रिवरम क्लीम बीजक सदा श्री आदिनाथ नमः महामोक्ष प्राप्त फल पावती जल चंदन अक्षत सुमन चरो दीप धूप फल लाया हूँ अनर्घ्य फल दे पाने देव से अर्घ्य चढ़ाता हूँ ऋषभ देव की भक्ति अर्चन कर्म काली माँ दूर करे भक्ता फल का सोच उपास निश्चित मुक्ति भाव भरे ओम निमानि क्लीम बीजक सहिता श्री आदिनाथ चंद्र नमः प्राप्त अर्घ्य पावती स्वाहा दोज बदिया सहार की गर्भ माय गुरुदेव मरुदेवी हर्षते हुई दोजो सच सरदे ओम मासाल का सत्य कर्म मंगल बनता श्री आदिनाथ चंद्र नमः अर्घ्य पावती चैत्य बदी नवमी दिना चक्र बहु सबका सुर नर नव पूजन करे ओम ह्रीं चैत्र नव्यम जन्मंगल बनता श्री आदिनाथ चंद्र नमः अर्घ्य पावती स्वाहा नवमी चैत्र असेज की अपनारो मन जान सिद्धि साक्षी गई साधता वर्तमा ओम ह्रीं चैत्र नवम तपोमंगल बनता श्री आदिनाथ चंद्र नमः अर्घ्य पावती फाल्गुन बदी एकादशी चार कार्तियाना केवल बोधि जिने गए सक्र करे अरदान ओम ह्रीं फाल्गुन के इस सब ज्ञान मंगल मंडल श्री आदिनाथ चंद्र नमः अर्घ्य पावती माँ के पति 14 दिना किए गर्भ निर्मोह मुक्ति राम परिणाय कर पाया भव का भूल ओम ह्रीं माँ के 14 मोक्ष मंगल मंडल श्री आदिनाथ चंद्र नमः अर्घ्य पावती चलिए 9 बार जाप करेंगे कुछ पीछे पढ़ करते जाएंगे ओम ह्रीं वरम क्लीं बीजक सहिता श्री आदिनाथ ओम ह्रीं वरम क्लीं बीजक सहिता सर्व सिद्धि प्रदायक श्री ऋषभनाथ शंकराय नमः ओम ह्रीं वरम क्लीं बीजक सहिता सर्व सिद्धि प्रदायक श्री ऋषभनाथ शंकराय नमः ओम ह्रीं वरम क्लीं बीजक सहिता सर्व सिद्धि प्रदायक श्री ऋषभनाथ शंकराय नमः ओम ह्रीं वरम क्लीं बीजक सहिता सर्व सिद्धि प्रदायक श्री ऋषभनाथ शंकराय नमः ओम ह्रीं वरम क्लीं बीजक सहिता सर्व सिद्धि प्रदायक श्री ऋषभनाथ शंकराय नमः ओम ह्रीं वरम क्लीं बीजक सहिता सर्व सिद्धि प्रदायक श्री ऋषभनाथ शंकराय नमः ओम ह्रीं वरम क्लीं बीजक सहिता सर्व सिद्धि प्रदायक श्री ऋषभनाथ शंकराय नमः ओम ह्रीं वरम क्लीं बीजक सहिता सर्व सिद्धि प्रदायक श्री ऋषभनाथ शंकराय नमः ओम ह्रीं वरम क्लीं बीजक सहिता सर्व सिद्धि प्रदायक श्री ऋषभनाथ शंकराय नमः स्वाहा चलिए जयमाला का विधान प्रारंभ होगा देखिए पहली वाला जो कुंड है यह सिर्फ स्वधर्मेंद्र परिवार के लिए है इस कुंड पर स्वधर्मेंद्र खड़े होंगे बाकी जो जोड़े हैं 3 कुंड उनके लिए निर्धारित हैं जैसे पहले भी बताया था पहले कुंड पर कोई भी नहीं रहेगा सिर्फ स्वधर्मेंद्र का परिवार रहेगा और जोड़े से जो लोग जोड़े से आते हैं वही हवन कुंड पर आहुति करेंगे बिना जोड़े वाले निवेदन आहुति ना करें बाकी आप समझदार सब ज्ञानी हैं हमें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना तो ध्यान रखेंगे जो ज्ञान समझदार है अपनी समझता का अपनी ज्ञानता का परिचय देते हुए हवन कुंड पर वही पहुंचेंगे जो जोड़े से है और पहला कुंड नहीं पति पत्नी का जोड़ा जेंट्स का जोड़ा नहीं इसे आप कहें तो पहला कुंड स्वधर्मेंद्र का बाकी 3 कुंड पर जो जोड़े से आएंगे जगे वंदे तवे पूजन से विराय मरु देवी नंदन 3 लोक नरका
वाले भैया जहाँ भी हो जल्दी आ जाइए। वर्ष सहस्र गौर तपी कीना काया के बड़ ज्ञान नवीना सर्व देश विदेश दिया पानी मात्र प्यार किया देश का पद पहुँचे आसे तो मिले धर्म समूचे विनाश भूमि बन पाया हमने झुकाया सदा जो तेरी करके करना सारे करके सभी मनोरथ पूर्ण होते आविष्कृत करके हम आए और नीड से नगर चलाए भोले मान मत शरण जाए। माइक वाले भैया जहाँ भी हो अतिशीघ्र मंदिर से आए। माइक वाले भैया अगली आवाज सुन रहे हो तो अंदर आ जाए। आइए अर्घ चढ़ाएं। बुद्धियां बिना विविधा चित्तपाद पीठस हो तो सबोध मते विपत्र को हम बालक विहाय जल संस्थित बिंदु कमेटी की कोई मानवा बात सुन रही हो तो माइक वाले भैया को अंदर भेज दें। थोड़ा 2 मिनट काम है। ओम ह्रीं अरं क्लीं विलक्ष सिद्धाय सर्वसिद्धिदाय श्री वृषभनाथजिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरुपामिते भक्तों को दान पुरुषोत्र शशांकिकांता तस्ते क्षमा सर्वरो प्रतिभा की बोध्या इसके चमत्कार श्री गुरु तिजुजाओ से ओम ह्रीं अरं क्लीं विलक्ष सिद्धाय नानामुखी विद्वान श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरुपामिते शुद्धं तथापि तव भक्तिवशात् मुनिः तन्तुष्टं सीतरं नेत्र रोग निवारक श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरुपामिते अल्पस्मृतं सद्वतां परिहासितं तवक्ति देवनात्मान् यत्को विरागिर्मदौ मदनं विनौति तच्चाच चारुकलिका निखिलैक हेतु आम्रिपहर को लकितल को साथी नहीं दे पाती है विद्याप्रदाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरुपामिते संस्तभीनि भविष्यन्ततिशन्निबद्धं पापं क्षणाञ्चैव मुपैति शरीरभाजम् आक्रान्तिलोके बलिनीलमशेषवासो शूर्यासो भेदिविशार्वरिमन्दिकारम् भवभविते सुनते हो या कोई कमेटी के बाद बात उनको यहाँ तक ले आए और अर्घ चढ़ाइए और क्लीं विलक्ष सेताये सर्वे
विश्व संकट निवारक श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वभामि मत्वेदिनाते तौशस्त्रवनं मयेदं मारभ्यते तनुध्यापि तव प्रभावा चेतो हर्षति शतां नरके तरेसो मुक्ता फलं मृत्युमुपैति नमो दिवेभ्यो कमलपत्र पर जल कण अनुपम जैसा दिखता है सूरज विभागे चित्त का सार दिखता है उसी तरह जीवन की भक्ति शक्ति में भरती कवि पूजन करती अर्चना ठीक, थोड़ा सा ट्रैगल खोल दो, इसका आवाज साफ कर दो और थोड़ा सा लाउड कर दो, थोड़ा सा। और हाँ, अभी चढ़ेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद। अरे थोड़ा सा अभी चढ़ेंगे जो ना कुछ। ओम प्रेम अरहं क्लीमा विजक्ष श्रेष्ठाये सर्वा निष्ठे जीवानंद श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वभामि आस्तं स्तवस्ति वनमस्ति समस्ति दोष तत्संकितापि चलितां दुरितानि हन्ति। हल्का सा इको दूरे सहस्र किरणं कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु चर्चानि विकासितांजि दुःखि विनाशं श्रोत्रियापि पक्वसिकी तोहे भावितः नाम साधि चिकिता रसता है सब बापया पाउके दूर जो जगत चिकित चिपत रविवार है बसेरा पर ऊपर काम जो विकसित करती उसकी ही किरणें ओम क्लीमा विजक्ष श्रेष्ठाये सर्वभूतनिवार श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वभामि नाट्य भूतं भुवन भूषण भूतिनाथ भूते गुणे भुवि भवन्ति भविष्यवन्तः तुल्यं भवन्ति भगतो ननुते निखिमा भूत्याश्रितं यतिनाशमं करोति। हे जगते अनुपम आभूषण श्रावि करे तेरी पूजा श्रद्धे आप शंकर के उनको तेरी नाथ विशाल पूजा नहीं अचंबे करता क्योंकि क्या स्वामी से है जो कि आप समान नहीं करता सेवा के आवाज समझ में आ रही है? अरे ओम प्रीम अरहं क्लीमा विजक्ष श्रेष्ठाये कुकुर विष निवारक श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वभामि इसकी गूंज थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम। दृष्ट्वा भवन्ति वनिमेषि विलोकिनीय नान्यत्र तोष्यमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयाशशिखरद्युदितो दृशितो क्षारं जलं जलवेक्षितुं कहेचित् निर्निमेषिचित् अवलोकन से समचित आनंदित होते रागी द्वेषी देवों से फिर नयन नदी दोषित होते जैसे चीरो नदी का निर्मल चीर पान जो भी करता लवण शेतु के खाने जल को क्या वह कर में भर सकता। ओम प्रीम अरहं क्लीमा विजक्ष श्रेष्ठाये इच्छित आकर्षक फलदायक श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वभामि यह शांति रामि रुचिभिः परिमाण विश्व निर्वापितस्त्रिभुवनैकिललामि भूते तावन्ति एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां यत्ते शमानमपिरं नैरोप्यमस्ति। तेन लोके में श्रुति शास्त्र विराग परमाणु में जितने देवे हैं अवतार में इसीलिए आप सभी का और किसी का रूप न ऐसा दिखता है पूर्ण वेश के जो तुमको निज सुरपति को दिखता है। ओम प्रीम क्लीमा विजक्ष श्रेष्ठाये हस्ति बल निवारकाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः।
अर्घ्यं निर्पमिति स्वाहा वक्त्रपति शुर्नरोरग्नेत्रिहारे देशे से निर्जित जगत प्रीतयोग्य मानव बिंबं कलंक बलिनं वर्णसागरस्य यद्वाशरे भवति पाण्डुपलाशिकल्पम् क्षितिज लोकिका राजा है जो स्वयं सुधा करके लाता है कलंक से युक्तिमती सब शब्दों के वह छुप जाता है जिनवर तब रूप जगत में सच की उपमा क्यों पाए एक गुण को प्राप्त रहे पर पर दोष को बस जाए। अर्घ्य चढ़ाई देखिए जो लोग अर्घ्य चढ़ाते हैं वो क्रम से बैठ जाए और दूसरे आ जाए, बुलाना ना पड़े, एक एक करके आते जाइए, ठीक है। ओम प्रेम कर्ण क्लेमा विजन ससेताई चोर भय निवारक श्री आदिनाथ नेत्राय नमः अर्घ्यं निर्पमिते संपूर्ण मंडल ससांके कला कलापे सुब्राह्मणास्त्रिभुवनं तविलंघयन्ति एषसितास्त्रिजगदेश्वरनाथिमेकं हस्तान्निवार्यति संचरितो यथेष्टम् पूर्णचन्द्रशमिकोज्ज्वलिनिर्मलं एकं तेरे गुणचन्द्रं तीनलोके एकाय पहुँचकर वेंकटेशं जगपावने प्रीतिये पुरुषव्रत का आश्रय होने वाला है फिर जिनका आश्रय उनका महत्व निराला है। ओम प्रीम अरंग क्लीमा विजंच सेताये आदिव्याधिनाशक्ति ऋषभनाथ चन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पमिते चित्रं किमन्ते यदिते कृतशागिनाभि नेतं पनागपिपनोलविकारि मार्गं कल्पान्तिकालमरुतां चलिता चलेने किं वन्दिरातिशिखिरं चलितं कदाचित् प्रलयकाल की हवा बने फिर वो चट चट करके ऐसी शाम दिखाजो मेरे उस पर विचलित कर दे देर देर अंगनाग मिलकर हम चल रहे निगाह पाते ऐश में आश्रय को दिशा तुमको नहीं नमा पाते। ओम प्रीम अहं क्लीमा विजक्ष सेताये राजशम्मान सौभाग्यवर्धक श्री आदिनाथ चन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पमिते निर्धूमिवर्तिरपि वर्जिततैलपूरः कृष्णं जगत्प्रेमिनं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्व तमस्नाति जगद्विकासः साधारण दीपक को जग में तेल भरती विनिर्जनता वह दीपक को धूमियो जलता वायु से चल चले होता आप अनोखे दीप जगत में वेद प्रकाशित रहते हैं आप शरण चैतन्य दीप हो ऐसा बुद्ध जन कहते हैं। ओम प्रीम कृपी आते जाइए। ओम प्रीम अरहं क्लीमा विजक्ष सेताये सर्वे विजय नायक श्री आदिनाथ चन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पमिते ठीक है ना। एक बात एक तो काम है एक एक जो पंक्ति चालू है उसी पंक्ति से एक एक करके उठते जाए सब लोग आ जाए, ठीक है। और ऐसे उठना कि पड़ोसी को पता ना चले, बिल्कुल धीरे से उठना। नास्तं कदाचिदुपयाशिनराहुगम्यहं स्वस्ति करोसि शिरसाय